Hello everyone, welcome to Olive Board. In this video, we are going to discuss about what to read from RBI website. So if you are preparing for RBI Grade B examination, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है. RBI वेबसाइट आपके लिए गोल्ड माइन से कम नहीं होती है, राइट? तो अभी उसके अंदर आपको डेफिनेटली यहाँ पे नेविगेट करना चाहिए इन योर फ्री टाइम, राइट? वीक में एटलीस्ट आपको 3-4 बार उसको खोल के देखना चाहिए कि व्हाट आर द न्यू अपडेट्स, व्हाट थिंग्स आर हैपनिंग इन द RBI. इससे पता चलता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो उसके लिए आप कितना इंटरेस्टेड हो, राइट? वहां की एक्टिविटीज को लेकर आप कितना इंटरेस्टेड हो. तो डेफिनेटली इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनेंस वाला पार्ट, प्लस आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट और आपका इंटरव्यू वाला पार्ट. ओके, सो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आरबीआई वेबसाइट में से क्या क्या पोर्शन आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है. एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड दीज पीडीएफ्स यू कैन डेफिनेटली डू इट. यू कैन डाउनलोड अवर एप्लीकेशन, वहां पे आपको सारे ही यूट्यूब सेशंस की पीडीएफ मिल जाएगी एंड यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल. ये आपके आरबीआई का वेबसाइट है. अभी इसको हम वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिकली भी समझने वाले हैं कि क्या क्या पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ये आपके आरबीआई का पुराना वाला वेबसाइट है, नया वाला वेबसाइट भी हम देखने वाले हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है वो बेसिकली पुराना वाला आपका वेबसाइट है. ओके, सबसे पहले इसके अंदर जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए, सबसे पहले व्हाट्स न्यू वाला सेक्शन, ठीक है? ये जो व्हाट्स न्यू वाला सेक्शन है प्लस ये जो नोटिफिकेशंस वाला टैब है, ये आप लोगों के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है, राइट? ये व्हाट्स न्यू के अंदर यहाँ पे रीसेंट न्यूज आती रहती है जो भी आरबीआई ने यहाँ पे रिसेंटली किया है. नोटिफिकेशन के अंदर आपके रीसेंट नोटिफिकेशंस हो गए, मास्टर डायरेक्शंस, मास्टर सर्कुलर्स, जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. द ओनली प्रॉब्लम इज द लेंथ ऑफ द नोटिफिकेशंस, राइट? और इनके टेक्निकल जार्गन्स जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम करते हैं, स्पेशली जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से और जो फाइनेंस बैकग्राउंड से भी है, उनको भी यहाँ पे काफी डिफिकल्टी आती है क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज जो यूज होती है या तो किसी पास सर्कुलर को यूज रेफरेंस में लेके की जाती है या फिर ये बिल्कुल कोर टर्मिनोलॉजीज होती है जो आप लोगों को नहीं एक बार में समझ में आती, राइट? सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है. आरबीआई सर्कुलर्स कैसे पढ़ें, ये जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कैसे समझें. सो हियर एट ऑलिव बोर्ड वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू डू दैट, राइट? तो यहाँ पे हम आरबीआई सर्कुलर्स के लिए स्पेसिफिकली सीरीज डालते रहते हैं यूट्यूब पे, तो यू कैन वॉच दोज लेक्चर एंड सेव योर टाइम रादर देन गोइंग थ्रू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस. आप सभी जानते हैं सर्कुलर्स काफी बड़े भी होते हैं, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, इन लेक्चर्स के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हो. प्लस जो आपके फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स हम कवर करते हैं फाइनेंस करंट अफेयर सीरीज के अंदर, जो कि एवरी थर्सडे 8 PM को होती है, राइट? लाइव ऑन यूट्यूब. और इसके ऊपर एमसीक्यूज भी हम लोग कवर करते हैं फ्राइडे को. तो फ्राइडे को 8 PM आपके एमसीक्यूज होते हैं, दैट टू ऑन द फाइनेंस करंट अफेयर्स. इसके अंदर हम एंड टू एंड आरबीआई ने क्या नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं प्लस सर्कुलर रिलेटेड एमसीक्यूज भी हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं. तो ये जो आपका व्हाट्स न्यू वाला पार्ट है प्लस जो आपका नोटिफिकेशन वाला पार्ट है, इसके लिए आपको यहाँ पे ज्यादा मैं कहूंगा कि जबरदस्ती का हार्डवर्क करने की नीड नहीं रहेगी. ये एक स्मार्ट वर्क स्ट्रैटेजी है कि ऑलरेडी आपने जो कोर्स ले रखा है या तो आप उससे पढ़ लो या फिर आप ये वाले यूट्यूब वीडियोस के थ्रू ये सारी चीजें कवर कर सकते हो. और अगर आपको लगता है कि फाइनेंस आपका थोड़ा सा वीक पार्ट है तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर वॉचिंग दिस सीरीज फाइनेंस सिंप्लीफाइड. यहाँ पे बहुत ही फाइनेंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को बेसिक से समझाया गया है, राइट? सो यू कैन ट्राई दिस सीरीज एज वेल. आगे चलते हैं, प्रैक्टिकली आरबीआई की वेबसाइट पे जाते हैं और समझते हैं कि हमको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना चाहिए, राइट? तो आप यहाँ पे देख सकते हो नई वेबसाइट भी आ चुकी है. विल बी टॉकिंग अबाउट न्यू वेबसाइट एज वेल. व्हाट्स न्यू सेक्शन और नोटिफिकेशन वाला सेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. डेफिनेटली इसको आप यूट्यूब सीरीज से कवर करो रादर देन गोइंग इनटू दिस स्टफ, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको डिटेल में ब्रेक डाउन करके और एकदम समराइज पॉइंटर्स के अंदर विद एमसीक्यूज आपके लिए यूट्यूब पे लेके आए हैं. तो यहाँ पे आप अपना टाइम डेफिनेटली बचा सकते हो. लेफ्ट हैंड साइड पे आप काफी सारी करंट रेट्स देख सकते हो. पॉलिसी रेपो रेट क्या चल रही है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, ये सब आपको पता होनी चाहिए. इनसे आप अपडेटेड होने चाहिए. इनका मतलब भी पता होना चाहिए प्लस ये रेट्स क्या क्या है, क्या क्या चल रही है, किस में क्या चेंज आया है, ये भी आपको पता होना चाहिए. रिजर्व रेशो भी आप देख सकते हो यहाँ पे, CRR SLR है. इनका मीनिंग प्लस इनकी करंट रेट्स, डेफिनेटली इतना तो आपको बेसिक्स है, ये आपको पता होना चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड में जब मैं नीचे जाता हूं तो देयर आर आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज दैट आई कैन सी, राइट? तो यहाँ पे ये आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज कौन कौन सी है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक मनी पोर्टल है, फिनटेक है,
आरबीआई डायरेक्ट है, उद्गम पोर्टल है, आरबीआई डेटा ऐप, प्रवाह पोर्टल, ये सबका साउंड अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। आरबीआई कहता है इनिशिएटिव, तो आप अपने फ्री टाइम में आप क्या कर सकते हो, आरबीआई वेबसाइट पे जा सकते हो और इन सब चीजों के बारे में पढ़ सकते हो। नो डाउट हम यूट्यूब पे, हम पेड कोर्स के अंदर ये सारी चीजें कवर करते ही है, पर जब कोई सोर्स डेटा होता है, राइट, जैसे दिस इज अ काइंड ऑफ सोर्स डेटा, उसको पढ़ने का मजा ही अलग होता है, राइट। आपकी फैकल्टीज कितना भी कवर कर लेंगी, पर एक सोर्स पे जाके खुद से पढ़ना, उससे पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है इस ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए। ओके, तो डेफिनेटली वीक में मैं चाहूंगा कि 3 से 4 बार आप कम से कम आरबीआई वेबसाइट पे जाओ, वहां पे देखो क्या रिसेंट अपडेट्स चल रहे हैं, पर्टिकुलरली इस वाले सेक्शन में जाओ, आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज में, इन सब के अंदर अंदर जाके इनके बारे में आप पढ़ सकते हो, राइट। दैट विल डेफिनेटली हेल्प। ओके, तो जैसे यहाँ पे मैंने फिनटेक पोर्टल खोला है अभी, ओके, अभी मैंने फिनटेक पोर्टल खोला है यहाँ पे, तो फिनटेक पोर्टल के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। जब तक खुलता है तब तक दूसरी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। राइट हैंड साइड में आप फंक्शन वाइज साइट्स देख सकते हो, राइट। तो ये सारी फंक्शन वाइज अलग अलग आरबीआई ने साइट्स बना रखी है। अब ये फंक्शंस तो आपको पता ही होने चाहिए, तो आपके कोर्स के अंदर भी है, राइट। वैसे एवरीथिंग इज देयर इन योर कोर्स, स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक, राइट। तो ये फंक्शंस क्या क्या हैं आरबीआई के, आपको बहुत डिटेल में पता होने चाहिए। स्पेसिफिकली मैं कहूंगा ये जो फिनटेक रिलेटेड साइट है, राइट, ये आपने जरूर नेविगेट करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो आरबीआई के इनिशिएटिव्स भी लिखे हुए हैं, जैसे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स हो गया, हमने वीडियोस में पढ़ा है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आरबीआई इनोवेशन हब क्या होता है, उसके हेड कौन है, अभी उसके अंदर क्या क्या चीजें चल रही है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अभी एक बार नए वेबसाइट को भी देख लेते हैं, नए वेबसाइट के अंदर क्या है। तो हम जस्ट नेविगेटिंग टू द नया वेबसाइट। पर्सनली मुझे इसका इंटरफेस ज्यादा बेटर लगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो हर चीज एकदम यूआई यूएक्स बहुत ही शानदार है जो आरबीआई ने नई वेबसाइट में लॉन्च किया है। तो यू कैन सी सो मेनी थिंग्स लाइक 90th ईयर है आरबीआई का, राइट। आरबीआई ने लिटरेसी वीक लॉन्च किया था 2025 का, उसका थीम क्या है, डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, राइट। तो यहाँ पे एट अ ग्लांस आप बहुत सारी चीजें देख पाओगे, वेबसाइट इसी तरह से बनी हुई है। मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेटमेंट जो आरबीआई गवर्नर ने रिसेंटली दिया था 7 Feb को, और बहुत सारी चीजें आप एट अ ग्लांस देख सकते हो। फिर उसके बाद आप नीचे जाते हैं हम, तो देख सकते हो आप ये व्हाट्स न्यू वाला सेक्शन है, इसको हम डेफिनेटली यूट्यूब वीडियोस से कवर करने वाले हैं। और आप नीचे जाते हो तो आपको करंट रेट्स मिलेगी। अब आप देख सकते हो पुरानी वेबसाइट के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा था वो यहाँ पे आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में मिलेगा। जैसे पॉलिसी रेट्स की बात करें तो रेपो रेट देखो फेब के अंदर कट हुई है, तो ग्राफ के अंदर यू कैन सी द डिक्लाइन, राइट। आप यहाँ पे डिक्लाइन डेफिनेटली फेब के अंदर गिरता हुआ देख सकते हो। तो ये ज्यादा ग्राफिकल होती है और ऐसे ग्राफिकल चीजें ना हमको अच्छे से याद होती है। वेल माय पर्सनल सजेशन इज कि आप नई वेबसाइट पे रेफर करो, ज्यादा बेटर है रादर देन ओल्ड वेबसाइट, ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज को भी एडजस्ट किया गया था, राइट। तो आप यहाँ पे भी डिक्लाइन देख सकते हो। यहाँ पे आप सारी रेट्स देख सकते हो, रिजर्व के रेशियोज आप सभी जानते हैं। दिसंबर के अंदर 2 पार्ट्स में आरबीआई ने ये रेट स्लैश करी थी, तो यहाँ पे आप डाउन साइड देख सकते हो सीआरआर के अंदर, राइट। वैसे ही आपका एसएलआर हो गया। तो बहुत ही बढ़िया फॉर्मेट में यूआई यूएक्स के साथ में आरबीआई ने यहाँ पे सारा डेटा प्रेजेंट कर रखा है। और जो आरबीआई के इनिशिएटिव्स है, की सर्विसेज है, जैसे आरबीआई कहता है क्या चीज है, सो इट्स अ क्विक एक्सेस ऑल इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फ्रॉम आरबीआई एज अ सिटीजन। प्रवाह एप्लीकेशन, प्रवाह पोर्टल, आप सभी लोग जानते होंगे आरबीआई को इसके लिए यूके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड भी मिला है, राइट। प्रवाह और एक और किसी चीज के लिए मिला था, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वो क्या चीज थी। ओके, सो प्रवाह क्या चीज है, अप्लाई फॉर लाइसेंस, ऑथराइजेशन एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स। वैसे ही यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो, इनके अंदर जा जाके इनके बारे में पढ़ भी सकते हो कि उद्गम पोर्टल क्या चीज है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट क्या चीज है। वैसे तो शॉर्ट में यहाँ पे भी लिखा हुआ है, राइट, बट आई विल सजेस्ट कि रील्स देखने से बेटर है, देखो इंस्टाग्राम पे रील्स देखने से बेटर है कि आप लोग इनके अंदर जाओ, एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ो। जब हम खुद से ऐसा करते हैं ना, देखो 2 चीजें होती है, एक तो कोई ये सब चीजें हमको पढ़ा रहा है, डेफिनेटली वो हेल्प करेगी। पढ़ाने के बाद हम खुद से आरबीआई की वेबसाइट पे जाके उस पर क्लिक करके अंदर वी आर रीडिंग द थिंग्स, वी आर ट्राइंग टू एनालाइज इट फ्रॉम अवर पर्सपेक्टिव। जब आपको कोई पढ़ा रहा होता है तो आप उसके पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे होते हो। जब आप खुद ये सब चीजें करोगे प्रैक्टिकली जाके, तो ये आपका पर्सपेक्टिव है कि आप उन चीजों को कैसे देखते हो। डेफिनेटली बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट हियर, राइट।
तो ये सारी चीजें हैं, बहुत ही बढ़िया वेबसाइट यहाँ पे बनाई है, नई वेबसाइट आरबीआई ने। अबाउट अस सेक्शन के अंदर जाके आप ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस के अंदर जा सकते हो, राइट। अबाउट अस भी पढ़ सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो यहां पे कुछ चीजें जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, या पढ़ो। डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि आपको इस रेगुलेटरी बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये आपके इंटरव्यू तक काम आएगा, एग्जामिनेशन में तो डेफिनेटली काम आएगा ही, इंटरव्यू में भी और ज्यादा काम आएगा, राइट। फिर ऑफिसेज हो गया, ट्रेनिंग इंस्टेब्लिश हो गया, ये आप स्किप कर सकते हो। म्यूजियम, अगर आपको इंटरेस्ट है सारा पुराना डेटा देखने में तो आप डेफिनेटली देख सकते हो, पर दिस इज ऑन अ लाइटर नोट। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंट्स और सब्सिडियरीज, राइट। एक एक करके आऊंगा। सबसे पहले यहां पे ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस के अंदर स्ट्रक्चर की बात करना चाहूंगा। तो यहां पे देखो, आप ग्राफिकल चार्ट फॉर्मेट में एक ट्री बना के प्रेजेंट किया है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, डेप्यूटी गवर्नर्स कौन है, राइट, एंड सो ऑन। उनके बारे में यहाँ पे डिटेल भी दी है कि अभी कौन कौन सा डिपार्टमेंट कौन मैनेज कर रहा है एंड ऑल। सो इट्स अ ग्रेट प्रेजेंटेशन, आई विल से। ये आरबीआई की वेबसाइट डेफिनेटली आपको फ्रीक्वेंटली यहाँ पे चेकआउट करनी चाहिए। अभी फंक्शंस और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आऊंगा। डिपार्टमेंट्स की अगर बात करूं तो यहाँ पूरी डिपार्टमेंट की लिस्ट देख सकते हो। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको डेफिनेटली पढ़ना है, आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस एज अ होल जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो वहां पे कैसे फंक्शनिंग होती है एंड ऑल, ये भी आपको पढ़ना चाहिए। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और फंक्शन हो गया। फिर मैं आ रहा हूं अबाउट अस के अंदर, ये जो सब्सिडरीज वाला पार्ट है, राइट, सब्सिडरीज वाला पार्ट है, मतलब आरबीआई की कौन कौन सी सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशंस है दैट आर फुल्ली ओन्ड बाय द आरबीआई, वी कैन सी हियर। सो इट्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, राइट, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये सब हम डेफिनेटली क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के बारे में भी पढ़ा है। और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके नाम प्लस इनके फंक्शंस कि आरबीआई के लिए क्या करती है, एंड दैट आर फुली ओन्ड बाय दी आरबीआई। तो ये आपकी सब्सिडरीज हो गई, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट, फंक्शंस के अंदर आपको यहाँ पे सारी चीजों का आइडिया होना चाहिए, आरबीआई के क्या फंक्शंस है। सेपरेट वेबसाइट्स दे रखी है हर फंक्शन की, तो आई रिक्वेस्ट कि आप मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जाओ, करेंसी मैनेजमेंट, डेट मैनेजमेंट, फिनटेक के अंदर जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है फिनटेक आप लोगों के लिए। और आप ऐसे करके धीरे धीरे सारे फंक्शंस को एक एक करके नेविगेट करो, राइट। उससे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, थोड़ा कनेक्ट बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। प्रेस रिलीजेस, देखो प्रेस रिलीजेस के अंदर आप आरबीआई गवर्नर हैं, आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर है, उनकी कुछ प्रेस रिलीजेस स्पीचेस देख सकते हो, राइट। प्रेस रिलीजेस और नोटिफिकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, वी विल बी कवरिंग दीज थिंग्स इन द यूट्यूब सेशन, राइट। स्पीचेस के अंदर आप डेप्यूटी गवर्नर और गवर्नर की स्पीचेस और मीडिया इंटरेक्शन देख सकते हो, राइट, बट ऑन अ लाइटर नोट। यहाँ पे आपको स्पीचेस में काफी सारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज भी मिलेंगी डेफिनेटली, जो आपको हेल्प करने वाली है। प्रेस रिलीजेस और नोटिफिकेशंस हम लोग यूट्यूब पे कवर करने वाले हैं। मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि या तो अगर आपने कोई पेड कोर्स ले रखा है तो आप वहां से डायरेक्टली देखो, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ये चीजें देख सकते हो, जहां पे आपको ज्यादा समझ में आए, जिस भी फैकल्टी से आप ज्यादा कनेक्ट कर पाओ, उनके पर्टिकुलरली ये वाले वीडियोस आपको देखने चाहिए और कवर करना चाहिए, रादर देन गोइंग इनटू द नोटिफिकेशंस एंड मास्टर सर्कुलर। ऐसा क्यों, उसका रीजन दे देता हूं। जैसे पर्टिकुलरली ये 21 मार्च, राइट, अभी रिसेंटली आया है, ट्रीटमेंट ऑफ राइट टू यूज असेट फॉर रेगुलेटरी कैपिटल पर्पस। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो इसमें बहुत सारे टेक्निकल जार्गन्स हैं, जैसे आप लोगों को नहीं पता होगा राइट टू यूज क्या होता है, राइट। तो थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है आप लोगों के लिए उस टाइम कवर करना। या फिर मैं मास्टर सर्कुलर पे जाऊं, राइट, पर्टिकुलर को एक सर्कुलर खोलता है। अब ये 100 पेजेस के सर्कुलर होता है, जिसके अंदर से आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है। वो ज्यादा बेटर है कि कोई आपको एक मेंटोर बता पाए, रादर देन आप इनको पूरा पढ़ो, राइट। अब जैसे राइट टू यूज वाला है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो काफी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। इंडेस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 का भी लीजेस के ऊपर यहाँ पे वहीं से ये कॉन्सेप्ट लिया हुआ है बेसिकली, राइट टू यूज वाला, उसके बारे में भी बात करी हुई है। तो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस के अंदर क्या छोड़ना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज देयर इज सो मच टू कवर, राइट। तो यहाँ पे हम यूट्यूब सेशंस के अंदर, पेड क्लासेस के अंदर डेफिनेटली ट्राई करते हैं, एफर्ट करते हैं कि आपको एक क्रिस्प मैनर में सारी चीजें हम सिखा दें। अब आप ये मास्टर सर्कुलर देखो, काफी बड़ा है, इसमें से आपके लिए क्या रेलेवेंट है वो कट शॉर्ट करके पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट।
नहीं तो नॉलेज लेने के लिए तो देखो बहुत कुछ है, वो तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लाइफ टाइम चलता रहेगा, राइट। बट एग्जाम भी तो निकालना है, मेन पर्पस ये है कि एग्जाम निकालना है, तो हम इतने बड़े बड़े सर्कुलर्स ना पढ़ के ज्यादा बेटर है कि हम क्रिस्प मैनर में इसको हम यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, जो कि ऑलरेडी कवर्ड है, राइट। स्पीचेस के बारे में भी बात हो गई, फिर रिसर्च और पब्लिकेशन पे मैं आना चाहूंगा। यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर आपको डेफिनेटली जाना है, और काफी सारी रिपोर्ट्स आती है, जैसे एनुअल रिपोर्ट हो गई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो गई, ट्रेंड एंड प्रोग्रेस, मॉनेटरी पॉलिसी, करेंसी एंड फाइनेंस, ये सारी रिपोर्ट्स हमने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे कवर कर रखी है। अब ये हंड्रेड्स ऑफ पेजेस के अंदर ये रिपोर्ट्स आती है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जहां पे भी ज्यादा आपको बेटर समझ में आता है उस वीडियो से आप देखो, राइट। हमारे चैनल पे भी इसके ऊपर वीडियोस है, आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। आधे एक घंटे में पूरी रिपोर्ट्स कवर्ड है। अगर आप इंडिविजुअली इन रिपोर्ट्स के अंदर जाओगे तो हंड्रेड्स ऑफ पेजेस की रिपोर्ट है, आपका टाइम कंज्यूम होगा। ज्यादा बेटर ये है कि आप इस रिपोर्ट को खोलो, एक यूट्यूब वीडियो चला लो चैनल पे आके, उस वीडियो को देखो और देखो कि हमने क्या क्या कवर किया है, राइट। क्या क्या रिपोर्ट में से कवर किया है, वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जामिनेशन के लिए, रादर देन रीडिंग अ 200-300 पेज रिपोर्ट फुली। ओके, सो डेफिनेटली आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे चलते हैं। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स वाला जो पोर्शन है, ये एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है जो मुझे पर्सनली लगा इस वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेसिकली आपका जो डेटा रिलीजेस वाला है, राइट, और जो काफी सारी स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड डेटा दे रखा है। लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस पेज। सो दिस इज बेसिकली अ बल्की वेबसाइट, एक थोड़ी बड़ी वेबसाइट बनाई है जस्ट बिकॉज इसमें UI UX बहुत जबरदस्त है, प्लस इसके अंदर काफी सारा डेटा है चार्ट फॉर्मेट में, इसीलिए ये थोड़ी सी बल्की बन गई है वेबसाइट। ओके, तो इट्स टेकिंग टाइम टू लोड, राइट। नेटवर्क स्पीड एकदम परफेक्ट है, बस ये वेबसाइट थोड़ी सी बड़ी है, आप भी जब खोलेंगे थोड़ा सा टाइम लग सकता है ये लोड होने में। ओके, तो इस पर्टिकुलर पोर्शन की भी हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। इसके अंदर चार्ट फॉर्मेट में आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें गिवन है, जिससे आपको एट अ ग्लैंस काफी सारी चीजें मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हम डेटाबेस ऑन इंडियन इकोनॉमी देख सकते हो। आप देखो ये होम के ऊपर मैंने क्लिक कर रखा है, दीज आर द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दैट RBI इज होल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट फॉर्मेट में आप समझ सकते हो, अभी तक आप डेटा फॉर्मेट में पढ़ रहे थे, राइट। और जब हम चार्ट में पढ़ते हैं ना, तो हमारी जो इमेज वाली मेमोरी है वो बहुत स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू टेक्स्ट वाली मेमोरी। जो चीज आप इमेज में देखते हो वो आपकी लॉन्ग लास्टिंग रहती है, लंबे टाइम तक आपको याद रहती है। तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि इस वेबसाइट को आप बार बार ओपन करो, इमेज वाली मेमोरी बनाओ, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट करो, आखिर काम तो यही करना है, राइट। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर आप देख सकते हो ब्लैक वाली लाइन इज टोटल रिजर्व। इसको आप चेक ऑन चेक ऑफ भी कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपको ये चेक ऑफ करके बताऊं तो देखो ये फॉरेन करेंसी एसेट्स हट गए, अभी आ गए, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हो RBI के पास कितने फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, SDRs, रिजर्व पोजीशन इन IMF, गोल्ड रिजर्व कितना है, राइट। ये सारी चीजें आप यहां से आके देख सकते हो। एडवांस सर्च के अंदर अगर आपको इन्फ्लेशन रिलेटेड कोई चीज देखनी है, उससे रिलेटेड सारी न्यूज देखनी है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे पॉपुलर डेटा के अंदर, ओके, पॉपुलर डेटा के अंदर एक चीज मुझे जो पर्सनली पसंद आई वो है आपके की स्टेटिस्टिक्स दैट आर रिलेटेड टू ये रहा की रेट्स एज एंड व्हेन वाली, राइट। कि क्या रेट चल रही है, कब क्या रेट चल रही थी। तो मैंने ऑलरेडी खोल रखा है बिकॉज इट टेक्स टाइम टू लोड, राइट, इट टेक्स टाइम टू लोड। तो यहाँ पे आप सारी डेटा देख सकते हो। बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू मेजर मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट। सारे ही डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे बैंक रेट हो गया, LAF रेट हो गई, बोथ उसके अंदर आप जानते हो LF के दो पार्ट्स होते हैं, रेपो और रिवर्स रेपो, SDF हो गया, MSF हो गया। आप इसमें बैठ के ट्रेंड एनालिसिस भी कर सकते हो कि 5 साल पहले क्या रेट चल रही थी, अभी क्या चल रही है, राइट, एंड सो ऑन। ऐसा करने से क्या होता है ना, बार बार ये वाली रेट को बैठ के याद करने से बढ़िया है बार बार उनको विजुअलाइज करो, इस साइट पे आके देखो, ये सारी रेट्स आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। एक अमेजिंग फीचर जो मुझे इस वेबसाइट का लगा, देखो यहाँ पे टिकर चल रहा है, डेटाबेस ऑन इंडियन इकोनॉमी के नीचे जस्ट ये देखो ये टिकर चल रहा है यहाँ पे, इफ यू आर एबल टू सी इट। पॉलिसी रेपो रेट क्या चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट क्या चल रहा है। तो अगर बार बार इस वेबसाइट को आप विजिट करोगे और बार बार ये डेटा देखोगे तो ये वैसे ही याद हो जाएगा। मुझे इस तरह की ना प्रेशरलेस पढ़ाई ज्यादा पसंद आती है, रादर देन मगिंग अप थिंग्स, एक एक चीज लेके बैठो। इससे बढ़िया वीक में 4-5 बार इस वेबसाइट को खोलो, बार बार ये चीजें देखो, अपने आप आपको एक टाइम आएगा जब याद हो जाएगी। और विद इन 1 मंथ मैं अब चैलेंज करता हूं आपको कि अगर आप वीक में इसको 3 से 4 बार भी खोल रहे हो, नेविगेट कर रहे हो अपने फ्री टाइम में, जैसे रील देखते हो ना, आधा घंटा रील मत देख के आधा घंटा रोज RBI की वेबसाइट चलाओ, नॉट रोज, वीक में 2-3 बार। उससे आपका नॉलेज लेवल डेवलप होगा।
आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, देखना कुछ चेंज होने लग जाएगा आपके अंदर माइंड में, राइट। थोड़ी वाइब चेंज होने लग जाएगी, आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्यादा कनेक्ट करने लग जाओगे। अरे आपको लगेगा ये तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। वीक में जब हम 3-4 बार जाके एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उससे कनेक्ट डेवलपमेंट होने लग जाता है, राइट, ब्रेन का भी, माइंड हार्ट का भी। तो आई विल पर्सनली सजेस्ट कि आप इस वेबसाइट को डेफिनेटली ओपन करो, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप डेफिनेटली एक एक करके इसको नेविगेट कर सकते हो। ओके, तो ये तो रेट्स की बात हो गई। वैसे ही यहाँ पे सीपीआई का डेटा भी मैंने देखा था बहुत ही अच्छे मैनर में, कि रूरल क्या था, अर्बन क्या था, कंबाइंड क्या था, वो भी पूरा डेट वाइज हर चीज का दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जनरल इंडेक्स तो दे ही रखा है फर्स्ट में, उसके बाद अलग से भी दे रखा है। तो इससे आप ये भी देख सकते हो कि अच्छा, जनरल इंडेक्स के अंदर जो राइज आया है वो किस पर्टिकुलर रीजन से ड्रिवन है, कौन सा वाला डेटा सबसे ज्यादा हो रहा है एंड ऑल। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आरबीआई की वेबसाइट से देखनी है, और जो भी नया नया कंटेंट आता है वो आपको इससे देखना है, देखते रहना है, अपडेटेड रहना है, राइट। जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम जाने वाले हैं उसकी ये सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं वीडियो को कंक्लूड करना चाहूंगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप आरबीआई की नई वाली वेबसाइट यूज करो, ज्यादा ग्राफिकल है, आज के टाइम की वेबसाइट है रादर देन पुरानी वाली वेबसाइट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड you can always drop me your queries in the comment section. Thank you so much. Bye bye. Take care.